हेलो एवरीवन, मैं अमोल आप सबका स्वागत करता हूँ। जैसे कि फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे मैथ्स क्वेश्चन जो मुझे पूछे गए थे 9 मई 2019। इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। और एक बात, यूट्यूब की कुछ रिस्ट्रिक्शन के वजह से अगर हम मोबाइल से वीडियो अपलोड करते हैं तो उसकी क्वालिटी जो है वो ख़राब आ जाती है। अगर आपको हमारे वीडियो की क्वालिटी अच्छी से देखनी है तो देखिए ये प्रोसीजर फॉलो कीजिए। सबसे पहले आप गूगल क्रोम ओपन कीजिए, सर्च बार में टाइप कीजिए youtube.com, एंटर कीजिए। आप डेस्कटॉप साइट कर दीजिए, यहाँ पे डेस्कटॉप साइट, फिर सर्च कीजिए AC डाउट सॉल्वर, एंटर कीजिए। तो आपको देख सकते हैं आप यहाँ पे मेरा लोगो आ गया है और आपको देख सकते हैं आप मेरा YouTube MSCET एग्ज़ाम, ये वीडियो पे क्लिक कीजिए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ी वीडियो क्वालिटी जो है वो अच्छी आ रही है और यहाँ से आप क्वालिटी भी बढ़ा सकते हैं ताकि आपको अच्छी क्वालिटी दिखे। तो दोस्तों, अगर हमारा जब मेरे प्रेजेंटेशन और मेरा जो सॉल्यूशन अगर आपको बेस्ट लगा तो उसे सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियो बना सकूँ। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x log ऑफ 1 + 10² x + 2 10x dx इक्वल टू पूछा है। देखिए मैंने क्या किया है, फर्स्ट स्टेप में देखिए मैंने यहाँ पे क्या है 1 + 10² x को क्या लिख सकता हूँ मैं sec²x। तो क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x log sec² x + 2 10x इंटू dx। ठीक है। और देखिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x f(x) + f'(x) dx क्या होता है e⁻x इंटू f(x) + c। ये प्रॉपर्टी हम यहाँ, ये वाली प्रॉपर्टी देखिए हम यहाँ लगाएंगे। f(x) क्या है हमारा log sec²x, हम देखते हैं f'(x) हमारा 2 10x आता है कि अगर इस पर डिफ्रेंशिएट किया f'(x), देखिए आप डिफ्रेंशिएट किए फिर उसको सॉल्व कीजिए तो f'(x) हमारा 2 10x आता है। तो देखिए यही प्रॉपर्टी हम यहाँ मैच हो गई है। इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x log sec²x + 2 10x dx क्या होता है e⁻x इंटू f(x) + c। f(x) क्या है log sec²x, देयरफॉर e⁻x इंटू log sec²x + c। और sec²x को क्या लिख सकता हूँ मैं sec(x) का होल स्क्वायर, देयरफॉर क्या होगा e⁻x log sec(x) होल स्क्वायर + c। और हमारे पास log की एक प्रॉपर्टी भी है, अगर log a बेस b है a टू द पावर b है तो क्या होता है b log a हम लिख सकते हैं। बस वही sec(x) log sec(x) होल स्क्वायर है तो वो 2 आगे आ जाएगा, तो जो फाइनल आंसर आ जाएगा 2 e⁻x log sec(x + c। हम देख सकते हैं हमारा जो ऑप्शन 1 हो जाए मैच हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin² x - sin⁴x dx। देखिए ये स्टेप में मैंने क्या किया है, sin² x डिनोमिनेटर में कॉमन निकाल लिया है। ठीक है। और क्या बचा है, और हम 1 - sin² x को क्या लिख सकते हैं cos²x। तो क्या हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin² x इंटू cos², फिर sin x ब्रैकेट में ले लिया मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin x cos x होल स्क्वायर। ये स्टेप में देखिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया है डिनोमिनेटर में। फिर ये जो नीचे वाला 2 है ऊपर चलाएंगा 2² और 2 sin x cos x की वैल्यू क्या है sin2x। हमें पता है sin2x 2 sin x cos x होता है, तो क्या हुआ इंटीग्रेशन ऑफ 4/sin² 2x dx। 1/sin² 2x को क्या लिख सकता हूँ मैं cosec² 2x, देयरफॉर 4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cosec² 2x dx। और हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ cosec² 2x क्या है -cot 2x/2, देयरफॉर 4 इंटू -cot 2x/2 + c, जो हमारा फाइनल आंसर आएगा -2 cot 2x + c। आप देख सकते हैं हमारा जो ऑप्शन 4 है वो मैच हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है 5 persons आर चोजन एट रैंडम फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ कंटेनिंग 4 men 2 women 4 children और द चांस दैट एग्जैक्टली 2 of them विल बी चिल्ड्रन। ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, हमें 5 पर्सन सिलेक्ट करने हैं, उसमें से तो 2 चिल्ड्रन होने ही चाहिए। देखिए मैंने इसे कैसे सॉल्व किया है। फर्स्ट प्रोबेबिलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस, टोटल नंबर आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। देखिए हमारे पास कितने पर्सन है 4 men 2 women 4 children, तो कितने हो गए 10 पर्सन, और हमें पर्सन कितने सिलेक्ट करने हैं 5, तो क्या हो गया 10c5 इज द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस मतलब हमें 5 पर्सन सिलेक्ट करने हैं, उसमें से 2 तो चिल्ड्रन होने ही चाहिए। हमारे पास 4 चिल्ड्रन है, अब उसमें से मुझे 2 सिलेक्ट करना है तो 4c2 हर इसमें आएगा, तो ये मैंने कॉमन ही निकाल लिया। अब बचे 3 पर्सन, क्योंकि 2 तो चिल्ड्रन ही हो गए। अब बचे 3 पर्सन में से वो 3 मेन भी हो सकते या एक भी वुमेन नहीं, या 2 मेन 1 वुमेन, या 1 मेन 2 वुमेन। तो देखिए फर्स्ट 4c3 मैंने तीनों मेन सिलेक्ट कर दिया,
या फिर सेकंड 4C2 इंटू 2C1 मतलब दो मेन एक वुमेन, फिर 4C1 इंटू 2C2 या एक मेन दो वुमेन। इसे सॉल्व करने के बाद जो हमारा फेवरेबल केसेस है 6 इंटू 120 और हमारा प्रोबेबिलिटी क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। वो सॉल्व किया तो 10/21 है, देयरफॉर द चांस दैट एग्जैक्टली 2 ऑफ देम विल बी चिल्ड्रन इज 10/21। हमारा ऑप्शन डी हो गया मैच। नेक्स्ट बोला है इफ ए इनवर्स इज मैट्रिक्स दिया है 3x3, हमें पूछा एडजॉइंट ए। हमें पता है ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए, और मॉड ए मैंने 1 निकाल के रख दिया है, मॉड ए आता है 1, देयरफॉर एडजॉइंट ए क्या होगा, इनवर्स इंटू मॉड ए है 1, देयरफॉर एडजॉइंट ए इक्वल टू ए इनवर्स। हमारा ऑप्शन 3 हो गया मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है इफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए बी इज पैरेलल टू द लाइन x-1 इक्वल टू y-2 इज इक्वल टू z-3, हमें पूछा है लैम्बडा प्लस म्यू। देखिए मैंने एक लाइन L1 कंसिडर कर दी जो पासिस हो रही है ए एंड बी से, देखिए ए पॉइंट और बी पॉइंट से वो पास हो रही है, तो उसका डायरेक्शन रेशियो ऑफ L1 क्या होगा, 1 माइनस लैम्बडा 2 माइनस 2 3 माइनस 3, दैट इज 1 माइनस लैम्बडा 0 म्यू माइनस 3, ये डायरेक्शन रेशियो ऑफ L1 हो गया। अब वो L1 लाइन पैरेलल किसको, ये देखिए ये लाइन L2 है जो मैंने ये लिखा है x-1 अपॉन 1 इक्वल टू y-2 अपॉन 1 इक्वल टू z-3, ये लाइन L2 है। अब हमें पता है और डायरेक्शन रेशियो ऑफ L2 क्या है 1 1 1। हमें पता है कि अगर कोई दो लाइन पैरेलल है, जैसे यहाँ पे L1 पैरेलल टू L2 है, तो उसके डायरेक्शन रेशियो सेम होते हैं, दैट इज N1 माइनस लैम्बडा इक्वल टू 1 होगा, म्यू माइनस 3 इज इक्वल टू 1 होगा, देयरफॉर लैम्बडा 0 आ गया, म्यू 4, लैम्बडा प्लस म्यू हो गया 4, हमारा ऑप्शन 2 हो गया मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 2 sec इनवर्स 2 प्लस साइन इनवर्स 1/2 इज, देखिए ये भी इजी क्वेश्चन है, cos π/3 क्या होता है 1/2, तो देयरफॉर sec π/3 क्या होगा 2 और sin π/6 हो गया 1/2। देखिए 2 sec इनवर्स 2 प्लस साइन इनवर्स 1/2, मैंने 2 के जगह लिख दिया sec π/3 और 1/2 के जगह दिया sin π/6, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए sec इनवर्स है इसलिए sec π/3 लिख दिया, sin इनवर्स इसलिए sin π/6, और हमें ये भी प्रॉपर्टी पता है sec इनवर्स ऑफ sec x क्या होता है x, sin इनवर्स ऑफ sin x क्या होता है x, देयरफॉर जो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 2π/3 प्लस π/6 क्या होगा 5π/6, हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट बोला है द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द लाइंस हैविंग स्लोप m, ठीक है, क्या कंसिडर कर दिया हमने y इक्वल टू mx प्लस बी विद द लाइन, फिर उसको डिफरेंशिएट किया y को विद रिस्पेक्ट टू x के साथ, तो हमें dy/dx मिल गया m, और हमारा ऑप्शन डी हो गया मैच। ये भी बहुत ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है इफ फॉर एन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर, देखिए ई ऑफ x स्क्वायर मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू दिया है 1, वेरिएंस x दिया है 0.96, हमें पूछा है एक्सपेक्टेशन ऑफ x। देखिए एक फार्मूला होता है वेरिएंस x इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस ई ऑफ x का होल स्क्वायर, ठीक है, तो वेरिएंस x दिया है 0.96, एक्सपेक्टेशन 1 माइनस, तो यहाँ से हमारा जो आ गया ई ऑफ x 0.2, हम देख सकते हैं हमारा ऑप्शन 2 हो गया मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है द फंक्शन एफ एक्स अंडर रूट x-2 इज कंटिन्यूस थिंग। देखिए अंडर रूट की टर्म, जो अंडर रूट के टर्म होती है वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, वो जीरो भी हो सकती है बट वो निगेटिव नहीं होनी चाहिए, मतलब जो हमारा x-2 है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब x 2 से इन्फिनिटी, x के 2 से इन्फिनिटी वैल्यू हो सकती है, तो एफ एक्स वहाँ पर कंटिन्यूस होगा, देयरफॉर द एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन 2 to इन्फिनिटी। बोला है इफ एंगल ए एंगल बी एंगल सी आर नॉन जीरो वेक्टर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, देन पूछा है, देखिए ये ब्रैकेट जो बोलते हैं इसको बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए प्लस बी, वेक्टर बी प्लस सी और वेक्टर सी प्लस ए हमें पूछा है। देखिए समझिए, हमें ये देखिए ये पहले ध्यान में रखिए ये वाली प्रॉपर्टी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर पी वेक्टर क्यू और वेक्टर आर क्या होता है, वेक्टर पी क्रॉस क्यू डॉट आर, और उसे हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ क्यू आर पे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो गिवन दिया है वेक्टर पी क्या दिया है वेक्टर ए प्लस बी, और वेक्टर क्यू दिया है वेक्टर बी प्लस सी, और वेक्टर आर दिया है वेक्टर सी प्लस ए। और ये भी देखिए ये प्रॉपर्टी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर पी वेक्टर क्यू एंड वेक्टर क्यू क्या होता है, पी क्रॉस क्यू डॉट क्यू वो इक्वल टू 0 ही होता है, ठीक है। देखिए फिर इसे सॉल्व किया, क्या होगा इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पी क्रॉस क्यू डॉट आर, मतलब वेक्टर ए प्लस बी क्रॉस वेक्टर बी प्लस सी डॉट वेक्टर सी प्लस ए। फिर क्या किया है, देखिए मैंने वेक्टर ए को किया क्रॉस बी के साथ, फिर देखिए मल्टीप्लाई आता है ए क्रॉस बी, फिर ए क्रॉस सी बी क्रॉस बी, इसे थोड़ा सॉल्व किया, बी क्रॉस बी तो 0 हो जाएगा, और देखिए फिर क्या किया है वेक्टर ए क्रॉस बी डॉट सी, फिर ए क्रॉस बी डॉट ए, फिर ए बी ए क्रॉस सी डॉट सी,
इसे थोड़ा सॉल्व करने के बाद देखिए हम एक वेक्टर ए क्रॉस सी डॉट सी जीरो हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, बी क्रॉस सी ये भी डॉट सी ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, ए क्रॉस बी डॉट ए क्रॉस सी डॉट ए ये भी जीरो हो जाएगा। अब बचा हमारा वेक्टर ए क्रॉस बी डॉट सी और वेक्टर बी क्रॉस सी डॉट ए। अकॉर्डिंग टू दिस देखिए पी क्रॉस क्यू डॉट आर को हम ये भी लिख सकते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ पी को आर, वैसे ही ए क्रॉस बी डॉट सी को क्या लिख सकते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, इधर स्केलर ट्रिपल ऑफ बी सी है। तो देखिए और ये हो जाएगा ट्वाइस। देखिए हम वेक्टर बी सी ए को इसको वेक्टर ए बी सी भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस। तो वेक्टर ए बी सी प्लस वेक्टर ए बी सी हो गया ट्वाइस वेक्टर। हमारा ऑप्शन भी देख सकते हैं आप, मैच हो गया ट्वाइस टाइम्स स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए बी सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो वेयर एफ ऑफ एक्स दिया है ए टू द पावर 3x माइनस 1 साइन एक्स डिग्री अपॉन एक्स स्क्वायर फॉर एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, और हमें पूछा है एफ ऑफ जीरो। हमें एफ एक्स दिया है कि कंटिन्यूस एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो क्या होता है एफ ऑफ जीरो क्या है, लिमिट एक्सटेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स, और हमारा जो एफ ऑफ एक्स क्या है ए टू द पावर 3x माइनस 1 साइन एक्स डिग्री अपॉन एक्स स्क्वायर। और हमें पता देखिए ये जो एक्स डिग्री है हमें इसे रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये रेडियन में होना चाहिए। टू कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन हमें पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे पाई बाय 180x कर दिया है डिग्री से रेडियन। नेक्स्ट क्या है, ये प्रॉपर्टी आप ध्यान में रखिए, लिमिट ए टेंस टू जीरो ए टू द पावर ए माइनस 1 अपॉन ए 1 होता है, एंड लिमिट ए टेंस टू जीरो साइन ए अपॉन ए क्या होता है 1। बस एफ ऑफ जीरो याद देखिए, ये एक्स स्क्वायर को मैंने स्प्लिटअप कर दिया, एक एक्स इधर दे दिया, एक एक्स इधर दे दिया, और यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, यहाँ भी पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई पाई बाय 180 डिवाइड। अब देखिए आप मैंने ये प्रॉपर्टी यहाँ लगाई है और ये प्रॉपर्टी यहाँ लगाई है, तो बस वो लगाने के बाद इसका 1 आता है, तो 3 इंटू पाई बाय 180 सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आ जाएगा पाई बाय 60। हम देख सकते हैं हमारा ऑप्शन जो 1 है वो मैच हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है रैंडम वेरिएबल एक्स 16 पी एंड ई ऑफ एक्स दिया है 12.8, देन पूछा है स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स। देखिए रैंडम वेरिएबल एक्स बी 16 पी एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स दिया 12.8। हमें पता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स एन पी और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या होता है मीन एन पी दिया है हमें 12.8 और एन देखिए इन दोनों को कंपेयर कीजिए तो एन आ जाएगा 16, देयरफॉर पी क्या होगा 12.8 अपॉन एन 12.8, देयरफॉर पी की वैल्यू आ गई 4/5। इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पी प्लस क्यू क्या होता है 1, ये ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ से क्यू आ गया 1/5 और स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है एक्स अंडर रूट प्लस अंडर रूट एन पी क्यू। बस वैल्यू पुट कीजिए, वैल्यू पुट करने के बाद आप स्टैंडर्ड डिविएशन आ गया 1.6, हमारा ऑप्शन 1 हो गया मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है इफ द रेडियस ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12y प्लस के इक्वल टू 0 इज 11 यूनिट देन द वैल्यू ऑफ के। हमें रेडियस दी है सर्कल की 11 यूनिट्स, तो हमें पूछा है के। देखिए जनरल इक्वेशन ऑफ जो सर्कल होता है वो क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। और जो हमें गिवन इक्वेशन दिया है देखिए ये इन दोनों को कंपेयर कीजिए तो 2g मिल जाएगा -18, 2f मिल जाएगा 12, देयरफॉर g -9, f 6 और c की वैल्यू आ जाएंगे के। इसे कंपेयर करने के बाद इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। और रेडियस क्या होती है, रेडियस का जो फार्मूला होता है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। बस पुट कीजिए जी की वैल्यू एफ की वैल्यू सी की वैल्यू के, तो के आ जाएगा हमारा -4, ऑप्शन 3 हो गया हमारा मैच। नेक्स्ट बोला है द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन हैविंग वर्टाइसेस 1, 2, -2, 3, 0, -4, 6, 6, -4, 8, -4, -2 इन क्यूबिक यूनिट्स। देखिए ये भी बहुत इजी है। फर्स्ट हमने कंसिडर किया लेट द वर्टाइसेस ऑफ द टेट्राहेड्रॉन बी पॉइंट ओ ए बी सी, ये कोऑर्डिनेट हमने कंसिडर कर दिए। और जो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/6 ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए बी सी। तो क्या होगा 1/6 इंटू वेक्टर ए क्रॉस बी डॉट सी। और हमारा देखिए यहाँ पे जो वेक्टर है वेक्टर ए क्या है वेक्टर ओ ए, वेक्टर ए माइनस वेक्टर ओ, वेक्टर बी क्या है वेक्टर ओ बी दैट इज वेक्टर बी माइनस वेक्टर ओ, और वेक्टर ओ सी क्या है वेक्टर सी माइनस वेक्टर ओ। तो यहाँ से हमें वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी की वैल्यू मिल गई है। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे देखिए वेक्टर ए क्रॉस बी निकाल दिया है, वेक्टर ए क्रॉस बी मिल गया हमें 12i - 6j प्लस 18 के। बस 1/6 ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी डॉट सी वेक्टर क्रॉस बी उसके साथ सी के साथ डॉट किया तो हमें जो मिल गया 1/6 i डॉट i1 j डॉट j1 k डॉट k1, तो 12 इंटू 7 -6 इंटू -6 प्लस 18 इंटू 0, जो हमारा वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन आ गया 20। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है इंटीग्रेशन ऑफ -2 to 1 मॉड ऑफ जीफ ऑफ x -1 dx, और ब्रैकेट क्या दिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF, जी बोलता हूँ मैं इसे, ब्रैकेट। फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टी देख लीजिए। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी लगाई है मैंने, जीफ ऑफ x प्लस इंटीजर क्या होता है, जीफ ऑफ x प्लस आई का है इंटीजर। बस फर्स्ट ये हमारी प्रॉपर्टी। और ये ध्यान में रखिए, अगर x 0 से 1 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेस देन 1, 0 इंक्लूडेड 1 इंक्लूड, तो जीफ ऑफ x की वैल्यू हो जाएंगी 0। अगर x 1 से 2 के बीच में, 1 इंक्लूडेड 2 एक्सक्लूडेड, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। अगर x -2, देखिए -1 है यहाँ पे 1 नहीं है, -2 से -1 है, -2 इंक्लूडेड -1 एक्सक्लूडेड, तो उसकी वैल्यू जी फॉर एक्स क्या देंगे, -2। देखिए फर्स्ट इसमें क्या किया है मैंने, फर्स्ट इसमें एक फर्स्ट प्रॉपर्टी लगाई है। देखिए ये वाली प्रॉपर्टी मैंने यहाँ लगाई है, ठीक है, जीफ ऑफ x -1 जीफ ऑफ x फिर मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन दोनों जगह कर दिया है, इंटीग्रेशन -2 to 1 जीफ ऑफ x dx और -1 dx, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में देखिए मैंने ये लिमिट स्प्लिट अप की है, इसकी जो लिमिट है स्प्लिटिंग -2 से -1, -1 से 0, 0 से 1, और इसका जो इंटीग्रेशन आ जाएगा 1 का x, ठीक है। देखिए -2 से -1 क्या वैल्यू देगा जीफ ऑफ x, -2, -1 से 0 में -1, 0 से 1 में 0, जो लोअर लिमिट होती है वो देता है जीफ ऑफ x की वैल्यू। वैसे ही -2 से -1 में दिया -2, -1 से 0 में दिया -1, 0 से 1 में दिया 0, इसका इंटीग्रेशन, बस उसे इंटीग्रेट किया और फिर पुट करने, लिमिट पुट किया, लिमिट कट कर आंसर जो हमारा आएगा मॉड ऑफ -6, और मॉड के अंदर है तो वो पॉजिटिव वैल्यू देंगे, तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 6। हमारा ऑप्शन 1 हो गया मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है P डबल इम्प्लाइज Q इज लॉजिकली नॉट इक्विवेलेंट टू। देखिए क्या बोला है, नॉट इक्विवेलेंट टू। अगर हम इसे स्टेट बोर्ड की मेथड से सॉल्व करेंगे तो इसे 5 से 6 मिनट लगे। देखिए मैंने इसे कैसे सॉल्व किया है। फर्स्ट आपको समझना होगा ये प्रॉपर्टी, देखिए क्या है ये। फर्स्ट देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ये एंड ऑपरेटर है, ये जो बॉक्स में निकाला है एंड ऑपरेटर, ये क्या बोलता है, इफ बोथ आर ट्रू, मतलब P एंड Q बोथ आर ट्रू, देन उसका आंसर होगा ट्रू, अदरवाइज वो फॉल्स होगा। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, और ऑपरेटर, इफ बोथ आर P एंड Q आर फॉल्स, देन फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। थर्ड प्रॉपर्टी क्या बताया, इफ का ऑपरेटर है, डबल इम्प्लाइज भी बोलती है इसे, इफ बोथ P एंड Q आर सेम, मतलब दोनों ट्रू है या दोनों फॉल्स है, देन ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, इफ फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स, देन फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। और फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या बोलती है, नेगेशन ऑफ ट्रू इज फॉल्स एंड नेगेशन ऑफ फॉल्स इज ट्रू। देखिए ट्रू का T लिखा है, फॉल्स का F। अब मैंने फर्स्ट जो हमारा देखिए ये जो गिवन दिया है P डबल इम्प्लाइज Q हमारा क्वेश्चन, तो इसमें मैंने P कंसीडर कर दिया टू ट्री, बस ट्रू का T और Q भी कंसीडर ट्री, तो क्या होगा T डबल इम्प्लाइज T। देखिए यहाँ पे थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, ये बोथ P एंड Q आर सेम देन ट्रू। देखिए दोनों सेम है, T यहाँ भी T है यहाँ भी T, तो इसका आंसर जो आ गया T। अब हम ऑप्शन से जाएंगे, हम ऑप्शन चूज करेंगे और वहाँ से देखेंगे कि किसकी वैल्यू ट्रू नहीं आ रही है। हमें नॉट इक्विवेलेंट बोला। देखिए मैंने फर्स्ट ऑप्शन चूज़ किया P एंड Q और नेगेशन P एंड नेगेशन Q, बस P की जगह T और Q की जगह T लिख दिया। देखिए T एंड की प्रॉपर्टी बोथ आर ट्रू देन ट्रू अदरवाइज फॉल्स, तो ये ट्रू आ गया। सेकंड नेगेशन ऑफ ट्रू क्या हो गया, फॉल्स, एंड नेगेशन ऑफ ट्रू फॉल्स। F एंड की क्या प्रॉपर्टी है, बोथ आर ट्रू देन ट्रू अदरवाइज फॉल्स, तो दोनों फॉल्स है, तो इधर आ गया फॉल्स। फिर देखिए यहाँ पे मैंने, और सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, इफ बोथ आर फॉल्स देन फॉल्स अदरवाइज ट्रू। देखिए ट्रू, ये ट्रू और ये ट्रू दोनों मैच हो गए, मतलब इक्विवेलेंट है। हमें पूछा है नॉट इक्विवेलेंट, फिर मैंने सेकंड ऑप्शन चूज़ किया, बस P की जगह T, Q की जगह T लिख दिया। और जो इसे सॉल्व करने बाद देखिए नेगेशन T क्या हो गया, F सेकंड स्टेप देखिए T एंड F और T एंड F, एंड की प्रॉपर्टी बोथ आर ट्रू देन ट्रू अदरवाइज फॉल्स। देखिए F और F आ गया। और की प्रॉपर्टी देखिए यहाँ पे मैंने सेकंड प्रॉपर्टी लगाई है, और क्या बोलता है, ये बोथ आर P एंड Q आर फॉल्स। देखिए यहाँ पे दोनों फॉल्स है, ऑपरेटर भी और लगा है, देन फॉल्स, उसका आंसर आएगा फॉल्स। देखिए फॉल्स आ गया, अदरवाइज ट्रू, बट यहाँ दोनों फॉल्स है तो आंसर आ गया फॉल्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे हमारा फॉल्स है, दोनों इक्वल नहीं है, मतलब जो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन 2 कि P डबल इम्प्लाइज Q इज नॉट लॉजिकली नॉट इक्विवेलेंट टू P एंड नेगेशन Q और Q एंड नेगेशन P। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है द जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट A 1,1 विच आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। देखिए ये भी बहुत ईजी है। देखिए वो 1,1 से पास हो रहा है, मतलब वो सेटिस्फाई तो करेगा। देखिए हम देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन में 1,1 पुट करके, x की जगह 1 y की जगह 1, देखिए क्या आता है 1 -2 -1, ये 0 आ रहा इक्वल टू नहीं आ रहा, मतलब ऑप्शन 1 तो हट गया, नहीं है। हम ऑप्शन 2 में पुट कर देते 1
-1 +1 ये 0 आ रहा है, मतलब ऑप्शन 2 हमारा हो सकता है। फिर हम ऑप्शन 3 में पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1 -2 +1 ये भी 0 आ रहा है, ये भी हो सकता है। और ऑप्शन 4 में पुट करिए तो 1 +2 +1 नहीं आ रहा है, मतलब हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन 2 या ऑप्शन 3 में से होगा। तो मैंने ऑप्शन 2 पिक कर दिया। देखिए इसका सॉल्यूशन मैंने ऑप्शन 2 पिक कर दिया है, इसे ले लिया है और इसे सॉल्व किया तो क्या आएगा, x इंटू वाई -1 माइनस यहाँ से मैंने x कॉमन ले दिया, यहाँ से -1 कॉमन ले तो हमें 2 इक्वेशन मिल गए, x -1 इंटू वाई -1 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1। ये मुझे कोऑर्डिनेट मिल गया। देखिए यहाँ पे मैंने ग्राफ भी निकाल दिया है, कोऑर्डिनेट एक्सिस, और ये दोनों पैरेलल है कोऑर्डिनेट एक्सिस को, x एंड y एक्सिस को, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1। और हमें ये भी बोला है कि पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब हमारा ऑप्शन 2 मैच हो गया। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन 2 xy - x - y + 1 इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय 4x² - y² - 8x + 4y इक्वल टू 0 इंटरसेक्ट ईच अदर एट। देखिए ये जॉइंट इक्वेशन दिया है इसका, हमें इससे सॉल्व करके 2 लाइन मिलेंगी और वो 2 लाइन्स को इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। देखिए कैसे किया। फर्स्ट स्टेप में देखिए मैंने क्या किया है, मैंने x की टर्म दोनों 5 जगह लिए, तो 4x² - 8x - y²। देखिए ये सेकंड स्टेप, ठीक है। यहाँ से फिर थर्ड स्टेप में देखिए 4 कॉमन निकाला तो बन गया x² - 2x - y² - 4y इक्वल टू 0। फिर देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा अरेंज किया है, 4x - 1 होल स्क्वायर - y - 2 होल स्क्वायर, यहाँ पे +4 ऐड किया तो यहाँ पे भी ऐड किया, यहाँ पे -4 ऐड किया तो यहाँ पे भी किया। बस ये 2 इक्वेशन मिल गए। देखिए ये स्टेप 2 इंटू x - 1 होल स्क्वायर -y - 2 होल स्क्वायर। देखिए ये a² - b² जैसा है, तो उसका जो होता है a + b a - b। a क्या है हमारा 2x - 1, b क्या है y - 2। देखिए a + b a - b इक्वल टू 0। 2 इक्वेशन मिल गए। इक्वेशन 1 2x + y इक्वल टू 4, इसे थोड़ा सॉल्व कीजिए और 2x इक्वल टू 1 इक्वेशन 2 मिल गया। फिर मैंने y इक्वल टू 2x इक्वेशन 1 में पुट कर दिया तो मुझे x की वैल्यू मिल गई y 1 और x की वैल्यू 1 मैंने इक्वेशन 2 में पुट करके तो y की वैल्यू गई 2, देयरफॉर x, y आ गया हमारा 1, 2 और जो हमारा ऑप्शन था 2 वो हो गया हमारा मैच। नेक्स्ट बोला है दी जनरल सोल्यूशन ऑफ cos 2x इक्वल टू 1/2। हमें जनरल सोल्यूशन पूछा। देखिए मैंने इसे कैसे सॉल्व किया है। फर्स्ट cos 2x को देखिए 1/2 वैल्यू दे दी है। हम cos π/3 भी देखिए 1/2 होता है, तो मैं cos 2x इक्वल टू cos π/3 लिख सकता हूँ। देखिए अगर cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा होता है तो उसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू 2nπ ± अल्फा। यहाँ पे थीटा क्या है हमारा 2x, अल्फा क्या है π/3। बस थीटा इक्वल टू 2nπ ± अल्फा की जगह, थीटा की जगह 2x, अल्फा की जगह π/3, 2 से डिवाइड किया तो x इक्वल टू nπ ± π/2 और हमारा ऑप्शन 3 हो गया है मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है फॉर एन जीपी इफ tn दी गया 5 का पावर n+3 अपॉन 3 का पावर n+2 दिया है tn एनअदर टर्म, देन द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो ऑफ एन जीपी रिस्पेक्टिवली। देखिए ये भी हमें पता है फॉर एन जीपी tn क्या होता है ar⁻n - 1, इसी इक्वेशन नंबर 1 दे दिया है। इसमें a क्या होता है हमारा फर्स्ट टर्म, r क्या होता है उसमें कॉमन रेशियो। फिर देखिए जो गिवन दिया है tn 5 का पावर n+3 अपॉन 3 का पावर n+2, उसे हम अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इंडाइसेस स्प्लिट अप करेंगे। 5 का पावर n इंटू 5³ अपॉन 3 का पावर n इंटू 3²। देखिए 5³ अपॉन 3² अलग हो गया और इसे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इंडाइसेस 5/3 टू द पावर n। फिर 5³ देखिए ये tn मिल गया 125 अपॉन 9 5/3 टू द पावर n। फिर मैंने देखिए ये स्टेप में क्या किया है 5/3 से मल्टीप्लाई 5/3 से डिवाइड, ठीक है। और इस 5/3 से मल्टीप्लाई इसका जो सोल्यूशन आएगा वो आएगा 625/27 और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इंडाइस से बेस सेम है तो पावर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो सकता है, देयरफॉर इज देयर 5/3 n - 1। अब देखिए आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर कीजिए। देखिए ये इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 को कंपेयर कीजिए तो ए की वैल्यू मिल जाएंगी 625/27, आर की वैल्यू मिल जाएंगी 5/3, हमारा ऑप्शन 1 हो गया मैच। नेक्स्ट बोला है द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट a -1, 2 b 2, 3 इज। देखिए ये भी बहुत ईजी है। क्या ए कोऑर्डिनेट दिया है -1, 2, हम इसे x1, y1 मान लेते हैं और b कोऑर्डिनेट दिया है 2, 3, हम इसे x2, y2 मान लेते हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है y - y1 इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1 x - x1। बस पुट कर दिए x1 y1 x2 y2 की वैल्यू तो हमें जो इक्वेशन मिल गया x - 3y + 7 इक्वल टू 0। और हमें बोला है x इंटरसेप्ट निकालना है तो x इंटरसेप्ट मतलब y कोऑर्डिनेट 0 और हमने 0 कर दिया तो हमारा x की वैल्यू आ गई -7 और हमारा ऑप्शन 4 हो गया है मैच। नेक्स्ट बोला है द वैल्यू ऑफ √3 sin 75 डिग्री माइनस cos 75 डिग्री। देखिए
75 डिग्री को अगर हमें रेडियन में लिखना है तो π/180 से मल्टीप्लाई किया तो 5π/12, मैं इसे रेडियन में भी लिख सकता हूँ। हमें दिया है √3 sin 75 माइनस कॉस। देखिए फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया है, और जो डिनोमिनेटर का 2 है वो अंदर ले लिया है, तो क्या हो गया 2 इंटू √3/2 sin 75 डिग्री माइनस हाफ कॉस 75 डिग्री। √3/2 कॉस पाई, देखिए √3/2 लिख दिया मैंने cos π/6, क्योंकि cos 30 भी क्या होता है √3/2 sin 75 डिग्री वैसे ही, और sin 30 1/2 होता है, 1/2 की जगह मैंने sin 30 लिख दिया, sin π/6 और cos 75 डिग्री बस। और नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है मैंने, देखिए जो साइन मैंने रेडियन में लिख दिया, जो sin 75 डिग्री है उसे मैंने साइन 5π/12 लिख दिया है, देखिए ये स्टेप, और cos π/6 को थोड़ा अरेंज किया है, और जो cos 5/12 इंटू साइन 5/6। और देखिए ये हमारा एक फार्मूला है, साइन ऑफ a माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। यहाँ पे हमारा a क्या है 5π/12 और b क्या है π/6। आप देखिए इन दोनों को कंपेयर कीजिए तो देखिए क्या होगा, साइन ऑफ a माइनस बी, ये 2 पहले से मल्टीप्लाई था तो 2 मल्टीप्लाई कर दिया, और जो साइन ऑफ a माइनस बी क्या होगा, साइन ऑफ 5π/12 माइनस π/6, तो क्या होगा 2 इंटू साइन 3π/12, देयरफॉर साइन π/4 इंटू 2, साइन π/4 होता है 1/√2, 1/√2 इंटू 2 क्या होगा √2, और जो हमारा ऑप्शन 1 हो गया है मैच। नेक्स्ट बोला है द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 1.002 टू दी पावर 300 यूजिंग डिफरेंशिएशन इज। देखिए पहले मैंने तो एफ ऑफ एक्स को क्या कंसिडर कर दिया, एक्स का पावर 300, ठीक है। सेकंड स्टेप में मैंने उसे डिफरेंशिएट किया तो क्या आया, एफ डैश एक्स क्या आया मेरा 300 एक्स टू दी पावर 299। मैंने एक्स को कंसिडर कर दिया 1.002, उसे दो इसमें डिवाइड किया, दो हिस्सों में a प्लस एच, ए क्या है मेरा 1, एच क्या है 0.002। बाय अप्रोक्सीमेशन थ्योरम, डिफरेंशिएशन में होता है ये थ्योरम, एफ ऑफ ए प्लस एच इज अप्रोक्सीमेटली एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए प्लस एच क्या है हमारा एक्स, और ए क्या है 1, एच क्या है 0.02, तो क्या बस पुट कर दिया एफ ऑफ एक्स अप्रोक्सीमेटली एफ ऑफ 1 प्लस 0.002 इंटू एफ डैश ऑफ 1। एफ ऑफ 1 क्या है, एक्स की जगह बस 1 पुट कर दिए तो 1 का पावर 300 आ गया 1, एफ डैश 1 का आ गया 300, बस वैल्यू पुट कर दिए तो एफ ऑफ 1.002 अप्रोक्सीमेटली 1 प्लस 0.002 इंटू 300, एफ ऑफ 1.002 क्या लग सकते हैं हम 0.002 टू दी पावर 300 अप्रोक्सीमेटली 1 प्लस 0.6। इसे सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आ जाएगा 1.6, और हमारा ऑप्शन 2 हो गया मैच। नेक्स्ट बोला है इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π/4 √1 प्लस साइन 2x dx। देखिए ये भी बहुत इजी है। फर्स्ट स्टेप में देखिए मैंने क्या लिख दिया है, 1 के जगह लिख दिया है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। और सेकंड स्टेप में देखिए ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बन रहा है, तो सेकंड स्टेप देखिए क्या है 0 टू π/4 √ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, 2 1/2 कैंसिल हो गया। तो थर्ड स्टेप में देखिए 0 टू π/4 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx, बट लिमिट लग इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स होता है माइनस कॉस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स होता है साइन एक्स, बस लिमिट पुट कर दिया जो वहाँ हमारी थी, तो पुट करने के बाद इसे सॉल्व कर दिए, -1/√2 1/√2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा हमारा 1, हमारा ऑप्शन 2 हो गया है मैच। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है इन ट्रायंगल ए बी सी विद यूजुअल नोटेशन a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए बी, देन पूछा है टेन सी। देखिए यूजुअल नोटेशन बोला है, देखिए समझिए हमें ट्रायंगल ए बी सी दिया है और a माइनस बी होल स्क्वायर क्या दिया है सी स्क्वायर माइनस ए बी, और देखिए यूजुअल नोटेशन का मतलब है जो स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी वो क्या है लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ए बी बी सी सी ए, और कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी क्या है एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। देखिए ये प्रॉपर्टी एक प्रूफ है, अगर कोई ट्रायंगल ए बी सी है स्काइड तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos c। ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। हमें जो गिवन दिया था a माइनस बी होल स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी, उसे एक्सपेंड किया तो क्या बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए बी, इक्वेशन 1 दे दिया। ये जो सी स्क्वायर की वैल्यू है देखिए ये सी स्क्वायर की वैल्यू मैंने इक्वेशन 1 में पुट कर दी है, पुट करने के बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसल, तो इसे थोड़ा सॉल्व करने के बाद जो हमारा cos c आ गया 1/2, cos c 1/2 मतलब sec c क्या होगा 2, और हमें पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर सी क्या होता है sec स्क्वायर सी, तो टेन स्क्वायर सी क्या आ गया sec स्क्वायर सी -1 मतलब 2 स्क्वायर -1, देयरफॉर टेन स्क्वायर सी क्या आ गया 3, टेन सी इज इक्वल टू √3, और जो हमारा आंसर हो गया है ऑप्शन 4 मैच। नेक्स्ट बोला है इफ मैट्रिक्स दिया ए और हमें पूछा है 6 इंटू ए इनवर्स मॉड ऑफ ए इनवर्स। देखिए ये प्रॉपर्टी आप देखेंगे ए इनवर्स को क्या लिख सकता हूँ मैं ए इनवर्स ऑफ मॉड ए टू दी पावर -1 भी लिख सकता हूँ, और उसे मैं 1/mod a भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो वैसे ही 6 इंटू ए इनवर्स का मॉड को क्या लिख सकता हूँ 6 इंटू मॉड ए इनवर्स दैट इज 6/mod a। मॉड ए क्या है हमारा 6 आया है, देखिए मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है 6/6 1, और हमारा जो ऑप्शन 1 है वो मैच हो गया है। नेक्स्ट बोला है इफ रोल्स थ्योरम होल्ड्स
फॉर द फंक्शन एफ एक्स दिया है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 7 एक्स बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई एंड सी 0 to 2 पाई देन सच दैट हमें एफ डैश सी दिया है 0, गिवन दिया है एफ डैश सी 0, हमें पूछा है नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ सी। देखिए हमें दिया है कि रोल्स थ्योरम वो होल्ड्स कर रहा है, वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो क्या तो रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई कर रहा है तो क्या द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स शुड वैनिश, वो गायब हो जाता है फॉर एटलीस्ट 1 पॉइंट एट सी एक्स 0 to 2 पाई। टू ऑब्टेन हमें जो वैल्यू निकालने के वैल्यू ऑफ सी निकालना है तो वी प्रोसीड एज फॉलो। देखिए एफ ऑफ एक्स दिया है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 7, एक्स की जगह हम सी पुट कर देंगे तो क्या आएगा एफ ऑफ सी कॉस सी प्लस साइन सी प्लस 7। हम एफ डैश सी निकालने के बाद उसे एफ डैश सी को 0 कर देंगे क्योंकि हमें दिया है एफ डैश सी 0, तो क्या आएगा माइनस साइन सी देन फॉर साइन सी इक्वल टू कॉस सी। अब देखिए सी की जो रेंज दी है हमें 0 to 2 पाई दी है, अब 0 to 2 पाई में साइन सी इक्वल टू कॉस सी कब होगा, जब सी की वैल्यू पाई बाय 4 होंगी या 5 पाई बाय 4 होंगी तब भी ही वो साइन सी इक्वल टू कॉस सी होगा। तो 0 to 2 पाई में सी की सिर्फ 2 ही वैल्यू है, जो पाई बाय 4 और पाई बाय 4, और हमें पूछा था क्या पूछा था कि नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ सी, हमें आया 2, तो हमारा ऑप्शन 4 हो गया मैच। नेक्स्ट बोला है द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ऑफ इलिप्स 8x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस इक्वल टू 72 इज। देखिए हमें इलिप्स दिया है 8x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर 72, मैंने 72 से डिवाइड कर दिया, ठीक है डिवाइड, तो हमें क्या मिल गया एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 8 इक्वल टू 1, और जनरल इक्वेशन ऑफ फॉर्म क्या होता है इलिप्स का एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। हम यहाँ से देख सकते हैं जो हमारी ए की वैल्यू आ गई है 3 और बी की वैल्यू आ गई है √2, ठीक है, और यहाँ पे दिया है a ग्रेटर देन b। देखिए a 3 है b √2, तो उसके लिए जो इलिप्स आएगा यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है s और s डैश क्या है उसके फोकस है, ठीक है s और s डैश उसके फोकस है, ठीक है, और डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई क्या होता है ट्वाइस a। ई क्या है इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी हम निकालेंगे √1 माइनस बी स्क्वायर बाई स्क्वायर, ये उसका फार्मूला है, तो इसेंट्रिसिटी आ गई 1/3, देयरफॉर ट्वाइस ए क्या होगा 2 × 3 × 1/3 दैट इज 2। हम देख सकते हैं हमारा ऑप्शन 2 मैच। नेक्स्ट बोला है द इंटरसेप्ट मेड बाय द प्लेन 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 5 ऑन एक्स एक्सिस। देखिए इंटरसेप्ट मेड बाय द प्लेन एक्स एक्सिस मीन्स y और z क्या होगा कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू 5 x इक्वल टू 5/2, ये भी ईजी था। नेक्स्ट बोला है द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dx बाई डी वाई प्लस 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस वाई इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। देखिए पहले मैंने इक्वेशन लिख दिया जैसे का वैसा, फिर मैंने उसको इक्वल टू के साइड में दे दिया, तो dx बाई डी वाई क्या हो गया माइनस ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस वाई, ठीक है, फिर माइनस से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया हमारा dx बाई डी वाई क्या आ गया 1 प्लस एक्स अपॉन वाई माइनस 1, फिर मैंने 1 प्लस एक्स यहाँ पे डिनोमिनेटर में लाया, डी वाई यहाँ पे न्यूमरेटर, फिर मैंने इंटीग्रेट किया बोथ साइड्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स डी एक्स क्या होगा इसका लॉग 1 प्लस एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई 1 माइनस 1 लॉग वाई माइनस, देखिए यहाँ पे इक्वल टू सी है, इक्वल टू यहाँ पे भी इक्वल टू सी है, और हमें पता है लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है लॉग ए बाई बी, बस वही लगा है प्रॉपर्टी, तो क्या होगा लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन वाई माइनस 1 इक्वल टू सी, और 1 प्लस एक्स अपॉन वाई माइनस 1 इसका बेस ई है, तो क्या होगा e टू द पावर कॉन्स्टेंट सी मतलब कॉन्स्टेंट ही होगा, या से माइनस से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस वाई माइनस ई टू द पावर सी, देयरफॉर जो हमारा फाइनल आंसर आ गया 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस 1 सी क्या है कॉन्स्टेंट। हम देख सकते हैं हमारा ऑप्शन 3 मैच हो गया है। नेक्स्ट बोला है अ बुलेट, ये लास्ट क्वेश्चन है, अ बुलेट इज फायर्ड वर्टिकली अपवर्ड एंड इट डिस्प्लेसमेंट एस एट टाइम टी इज गिवन बाय एस डी 160t माइनस 16t स्क्वायर देन द टाइम व्हेन बुलेट कम्स टू ग्राउंड। देखिए हमें डिस्प्लेसमेंट दिया है एस 160t माइनस 16, हमें वेलोसिटी निकालना है तो क्या करें हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे वी कर ds बाई डी टी, तो क्या आएगा हमारा 160 माइनस 32t। देखिए यहाँ से बुलेट फायर की ग्राउंड से वहाँ हाइट तक गई वो h, वहाँ पे उसकी वेलोसिटी हो गई 0, तो वेलोसिटी 0 कर दिया तो हमारा टाइम आ गया 5 सेकेंड, फिर वहाँ से वो वापस भी आएगा 5 सेकंड उसको जाने के लिए लगे और ग्राउंड्स पे आने के लिए लगे 5 सेकंड, तो टोटल लग गए 10 सेकंड। तो हम पूछा था व्हेन बुलेट कम्स टू ग्राउंड द टाइम इज 10 सेकंड। स्टूडेंट अगर आपका मेरा प्रेजेंटेशन मेरा सोल्यूशन आपको बेस्ट लगाऊंगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको ऐसे ही सोल्यूशन और अच्छे वीडियो भेज सकूँ। थैंक यू।